गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने लेसन शुरू किया था मानव तंत्र, और तंत्र का अपने अर्थ बताया था कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अंगों का जो समूह बनकर या विभिन्न प्रकार के अंग एक साथ मिलकर जब क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो अंगों के ऐसे एक समूह को अपन क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। अब मानव में अनेक प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें पहला तंत्र आपके पास आया था कौन सा? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या है? तो उससे पहले आप सबको पता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, जीवों को अपनी सारी जैविक क्रियाएं करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता। अपन ने कहा कि जीवों को अपनी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो जीव एकोशिकीय हो, चाहे वो जीव बड़ा कैसा हो, बहुकोशिकीय। सभी क्रियाएं पूरी करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता। अब इस ऊर्जा का एकमात्र क्या है, बड़ा स्रोत है? आप सबको पता है, सूर्य। और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कोई भी जीव अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष यानी कि सीधे रूप से क्या नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। तब इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले अपने बायोलॉजी में एक और शब्द काम आता था, पोषण। पोषण का अर्थ क्या है? पोषण का अर्थ है किसी जीव के द्वारा अपनी संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करने के लिए, किसी जीव के द्वारा अपनी संपूर्ण क्रियाएं संपन्न करने के लिए बाह्य वातावरण से जो भी पदार्थों को क्या कहता है, ग्रहण कहता है, वह ग्रहण करने के पश्चात उसका क्या कहता था, उपयोग कहता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण का क्या हो गया? किसी जीव के द्वारा अपने जीवन का संचालन करने के लिए बाह्य वातावरण से जिन पदार्थों को ग्रहण कहता है, और ग्रहण करके अपने के पश्चात उनका अपने शरीर में क्या करना था, उपयोग करना, ही क्या कहलाता है, पोषण। अब पोषण क्या रहता है? जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। अब पोषण क्या रहता है? जीव कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक स्वपोषी और दूसरा क्या बता, परपोषी। स्वपोषी कौन सी जीव हो गए? वे जीव जो बाह्य वातावरण से केवल एकाधिक
पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थों का अपने शरीर में ही निर्माण करते हैं। वो सारे के साथ जीव क्या करते हैं? सौकोशी। तो सौकोशी कौन से होंगे? वे जीव जो अपने बाह्य वातावरण से केवल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं एंड कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अपने शरीर के अंदर करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सौकोशी। जबकि परपोषी कौन से होंगे? वे जीव जो अपने जीवन का संचालन करने के लिए बाह्य वातावरण से अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? परपोषी। तो परपोषी कौन से होंगे? जो अपने बाह्य वातावरण से अकार्बनिक व कार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं परपोषी। जबकि सौपोषी कौन से होंगे? वे जीव जो अपने बाह्य वातावरण से केवल किनको ग्रहण करते हैं? अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सौपोषी। जबकि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कहाँ करते हैं? अपने शरीर के अंदर करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं सौपोषी। अब सौपोषी में एग्जाम्पल हो गया था सभी हरे पाए वह कुछ जीवाणु। परपोषी के उदाहरण हो गए सभी जंतु, सभी कवक। मानव भी जंतु है, तो मानव किस प्रकार का बेटा? अब सौकोशी के द्वारा जिन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कहता है, वो कार्बनिक पदार्थ परपोषी के लिए किसका कार्य करते हैं? भोजन का कार्य। किसका कार्य करते हैं? भोजन। क्या कहा अपन ने? क्या शुरू किया है टॉपिक? तब अपन ने टॉपिक शुरू किया था आज पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब है विभिन्न प्रकार के अंगों का एक समूह जो मिलकर एक साथ किसी कार्य को संपन्न करता। क्या कहा था? प्रकृति के प्रत्येक जीव को अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। उस ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य। प्रकृति का कोई भी जीव हो, चाहे एक कोशी के जीव हो चाहे बहुकोशी के जीव हो, सूर्य की ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं कर सकता है? उपयोग नहीं। अब ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से करता है, उससे पहले अपन ने कहा कि आपको एक शब्द आना चाहिए। क्या? पोषण। पोषण का क्या है? किसी बाह्य जीव द्वारा, किसी जीव द्वारा बाह्य वातावरण से पदार्थों का करना, ग्रहण करना एवं ग्रहण करके अपने शरीर में उनका क्या करना? उपयोग करना। क्या कराता है? पोषण। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, एक सौपोषी और दूसरा परपोषी। सौपोषी कौन से होंगे? वे जीव जो अपने बाह्य वातावरण से केवल किसको ग्रहण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ, सॉरी
अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जबकि कार्बनिक पदार्थों का स्वयं अपने शरीर में क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संपोषी। परपोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने बाह्य वातावरण से अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण भी, कार्बनिक पदार्थों को भी कहां से ग्रहण करते हैं? बाह्य वातावरण से ग्रहण करते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? परपोषी। उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। अब परपोषी के उदाहरण बन गए सभी जंतु व कवक। संपोषी के उदाहरण बन गए बेटा कौन? सभी ग्रीन पादप, हरे पादप व कुछ जीवा। अब परपोषी अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपने शरीर में किसका निर्माण करता है? कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है? निर्माण करता है। उन्हें अपन क्या कहते हैं? वो कार्बनिक पदार्थ परपोषी के लिए किसका कार्य करते हैं? भोजन का कार्य। अब आपके पास दो शब्द और आए हैं, एक कार्बनिक पदार्थ और दूसरा क्या? अकार्बनिक। अब वास्तविक रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को डिफाइन करना बहुत लंबा खेल है, लेकिन आप एक बार इस लेवल पे इतना याद रखोगा, कार्बन व हाइड्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं, कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु युक्त जो यौगिक होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। व कार्बन व हाइड्रोजन रहित दोनों एक साथ में नहीं हो तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? अकार्बनिक। अब देखो जैसे बेटा CO2, अपन एग्जाम्पल लेते हैं H2, अपन एग्जाम्पल लेते हैं बेटा NH3, अपन एग्जाम्पल लेते हैं Cl2, अपन एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम। ये सारे किस प्रकार के पदार्थ है बेटा? अकार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ है नहीं। जबकि दूसरी तरफ CH4, C6H12, O6, C2H6, CCl4, NH2, CONH2, ये सारे क्या है बेटा? कार्बन। इन कार्बनिक पदार्थों में क्या पाई जाती है? ऊर्जा। क्या पाई जाती है? ऊर्जा। अब हरे पौधों के द्वारा जिन कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर में क्या किया गया, निर्माण किया गया है, बनाया गया है या संग्रह किया गया है, वो परपोषियों के लिए किसका कार्य करता है? भोजन का कार्य। अब ये संपोषी पादप जो हरे पादप है, वो इन कार्बनिक पदार्थों को किसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या कर लेते हैं? किसके रूप में ग्रहण कर लेते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। पाचन तंत्र और दूसरा शब्द है तो पाचन का अर्थ क्या है? तो पाचन का अर्थ है जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल
कार्बनिक पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से अवशोषण करने योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण करना क्या कहलाता है? पाचन करना। क्या कहा? जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ कहां से आएंगे ग्रहण? ये तो अपने पास सबक क्या करना, जो सौकोशी आएंगे वो सौकोशी वातावरण से किसको ग्रहण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ को। इन अकार्बनिक पदार्थों को ये जीव किस में बदल देते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थ इन सौकोशी के शरीर में किस रूप में से चल जाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या हो जाते हैं? संचय हो जाते हैं। अब सौकोशी के अंदर संचय गए जटिल कार्बनिक पदार्थ को ही परपोषी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से अपन क्या कहते हैं? अब परपोषी के अंदर ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ या खाद्य पदार्थ या भोजन को किसकी सहायता से? पाचक एंजाइमों की सहायता से किसमें बदलना बेटा? अवशोषण करने योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करना? बदलना। क्या कहलाता है? पाचन। अब जो भोजन है ये भोजन आप 9th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। मूल रूप से कितने घटकों से मिलकर बनाया गया? 7। वो 7 घटक कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 आता है वसा, नंबर 3 आता है प्रोटीन, नंबर 4 आता है जल, नंबर 5 आता है विटामिन, नंबर 6 आता है खनिज लवण, नंबर 7 आता है रेसिन या अब भोजन इन 7 प्रकार के घटकों से निकल रहा है। इसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन किस प्रकार के बेटा? जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जबकि जल, विटामिन, खनिज लवण किस प्रकार के पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ है। और रेसे पुनः क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ। और ये भी जटिल कार्बनिक है। अब परपोषी भोजन के रूप में इन घटकों क्या करता है? ग्रहण करता है। परपोषी द्वारा
किसमें कन्वर्ट किया जाता है? अवशोषण करने योग्य सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कहता है? रूपांतरण कहता है। रूपांतरण करने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। और पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? पाचन। उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब अपन ने कहा पाचन का अर्थ हो गया दो परिभाषाएं रखनी है। जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए जैविक कार्बनिक पदार्थों को पाचन एंजाइम की सहायता से अवशोषण करने वाले सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करना? रूपांतरण करना क्या कहलाता है? पाचन। अब पाचन की प्रक्रिया जिस तंत्र द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है, उस तंत्र क्या कहते हैं? पाचन। अब मानव में जो पाचन तंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना। कितने घटकों से बना? दो घटकों से मिलकर बना होता है। अब मानव पाचन तंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। वो दो घटक कौन कौन से हो गए? नंबर 5 आहार। नंबर 2 पाचक ग्रंथि। अब मानव पाचन तंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना है। एक आहार और दूसरा घटक कौन सा? पाचक ग्रंथि। आहार शरीर का वह नलीनुमा खोखला भाग जिसके अंदर पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसे आहार कहते हैं। पाचन ग्रंथियां कौन सी होगी? वे ग्रंथियां जिनकी सहायता से पाचन रस या एंजाइम का स्राव किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि। अब मानो आहार 7 से 8 फीट लंबा भाग है जिसके निर्माण में निम्न अंग भाग लेते हैं क्योंकि तंत्र शरीर किससे मिलकर बना होता है? अंगों से मिलकर बना होता है। तो आहार में निम्न अंग भाग लेते हैं। अब आहार में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उससे पहले आपको आहार को क्या आना चाहिए? नामांकित चित्र आना चाहिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इस लेसन में से दो क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपके आएगा 1 नंबर का और एक आएगा 5 नंबर। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें सदैव ध्यान में रखना बेटा क्या आएगा? साथ में नामांकित चित्र आएगा। क्या आएगा? नामांकित। तो आहार के निर्माण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? तो अपन पहले सबसे पहले किसका डायग्राम बनाते हैं? आहार का।
अब ये जो बेटा अपन ने नामांकित चित्र बनाया है, इस नामांकित चित्र को आप एक बार बुक से बनाने का आज प्रयास करोगे। कल की क्लास में अपन इसका डिटेल पूर्वक या विस्तार पूर्वक क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। थैंक्स। कर दो।